गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 7 के बारे में कुछ आइडेंटिटीज़ की चर्चा की थी, जो कि आप 9th में भी पढ़ चुके हैं। वो आइडेंटिटीज़ कैसे बनी थी वो मैंने आपको बता दिया था। उन आइडेंटिटीज़ को मैं एक बार वापस लिख रहा हूँ। देखें, अगर ये आइडेंटिटीज़ आपने समझ ली तो आपके ये चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा। इस चैप्टर से आपके 100% नंबर आते हैं अगर आपको समझ आ गया, कोई गलती की संभावना नहीं है। सबसे इजी चैप्टर यही है। इसको आप 9th में पढ़ चुके हैं। देखिए क्या करना था। तो आपका नंबर 1 आइडेंटिटी मैंने बताई थी आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। नंबर 2 आइडेंटिटी थी आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नंबर 3 आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 आइडेंटिटीज है आपके। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस आइडेंटिटी की हेल्प से हम नई आइडेंटिटीज बना रहे हैं ट्रांसपोजिशन करके। तो हमने क्या किया, बाय ट्रांसपोजिंग कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज कर दिया ए, देन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको कहीं पे लिखा हुआ मिलता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देन यू कैन राइट इक्वल टू 1। और कभी कभी हम आवश्यकता पड़ने पर 1 की जगह ये भी लिख सकते हैं। हमने कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोज कर दिया तो ये आइडेंटिटी बन गई। तो आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह ये लिख सकते हो, इसकी जगह पे ये लिख सकते हो टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड। क्या क्या हमने ये जो नंबर लगाया मैंने, ए है साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसका हमने क्या कर लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। क्या ले लिया, स्क्वायर रूट। तो क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा होगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो ये 2 आइडेंटिटी आपकी बन गई। अब की बार हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को उधर ट्रांसपोजिशन कर दिया। तो क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, देन वी गेट cos थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इस आइडेंटिटी की हेल्प से हमने ये 4 आइडेंटिटी बनाई है। इसी प्रकार से टेन स्क्वायर थीटा माइनस का है, जब आप उसको उधर ट्रांसपोजिशन करोगे तो माइनस का चला जाएगा प्लस में। तो सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हुआ, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के। ये हम के हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, सेक स्क्वायर थीटा के। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, देन वी गेट सेक थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नाउ ट्रांसपोजिशन ऑफ 1 in identity A, then we get tan square theta equals to sec square theta minus 1. Again taking square root both sides, then we get tan theta equals to root sec square theta minus 1. With the help of these identities we make these 4 identities. Again by shifting minus cot square theta we get cosec square theta equals to 1 plus cot square theta.
नाउ वी टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड, देन वी गेट cosec थीटा इक्वल्स टू रूट 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा. In identity A, we shift we transpose 1, then we get cot square theta equals to cosec square theta minus 1, and we take square root both side of in identity C, then we get cot theta equals to under root cosec square theta minus 1. Identity 1, identity 2, identity 3. With 3 identities we make 12 identities. Now number 4, tan theta equals to sin theta upon cos theta. tan theta किसके इक्वल होगा? sin theta upon cos theta के. नंबर 5 रेसिप्रोकल, तो cot theta equals to cos theta upon sin theta. And now number 6 में हम 3 देखेंगे. साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा जो होता है वो क्या होता है? 1 होता है. या हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन कोसेक थीटा के, या कोसेक थीटा किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन साइन थीटा के. इसी प्रकार से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा? 1 होगा. टेन थीटा इंटू कोट थीटा क्या होगा? 1 होगा. अगर हम देखना चाहें तो कॉस थीटा किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन सेक थीटा के. सेक थीटा किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन कॉस थीटा के. टेन थीटा किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन कोट थीटा के. कोट थीटा किसके इक्वल होगा? 1 अपॉन टेन थीटा के. तो ये सिर्फ आपको इतनी सी 1, 2, 3 एंड 4, 5 और 6, ये 6 आइडेंटिटीज आप याद कर लीजिए. ये इतने से आइडेंटिटी याद करते ये चैप्टर आपके जो है अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा. अब देखिए एग्जाम्पल एक तरह से क्वेश्चन भी है हमारा. 7.1 का 1 की फर्स्ट क्वेश्चन है. ये क्या है देखते हैं एक बार. 4 एंगल थीटा change in all trigonometric ratio in term of sec theta. All the trigonometric ratio change in term of sec theta. आपके जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उन सभी को क्या करना है? सेक थीटा के टर्म में चेंज करना है. तो आपके कुल टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते कितने हैं? 6 होते हैं. नंबर 1 साइन थीटा, नंबर 2 कोस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 कोट थीटा, नंबर 5 सेक थीटा, नंबर 6 कोसेक थीटा. तो टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं? 6. इन सभी को चेंज किस में करना है? सेक थीटा के टर्म में. किस में बदलना है? सेक थीटा के टर्म में. तो देखिए सबसे पहले मैं आसान से शुरू करता हूँ. सेक थीटा ऑलरेडी सेक थीटा के टर्म में है, इसलिए इसको चेंज नहीं करना है. एक तो हो गया सोल्व. दूसरा सबसे आसान ये होगा, कोस थीटा सेक थीटा के टर्म में चेंज करना है. ये इतने सारे फॉर्मूले हैं, इसमें सबसे सीधा ये है कि कोस को हम क्या लिख सकते हैं? कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक थीटा. कोस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन सेक थीटा. तो 2 रेशियो आपके जो है ये सेक थीटा के टर्म में चेंज हो चुके हैं. अब वी वांट टू चेंज टेन थीटा इन टर्म ऑफ सेक थीटा. हम टेन थीटा को सेक थीटा के टर्म में लिखना चाहते हैं. इसका पास हमारे पास फॉर्मूला है, ये रहा. क्या है? टेन थीटा किसके इक्वल होता है? टेन थीटा किसके इक्वल है? अंडर रूट
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो ये डायरेक्ट 3 रेशियो जो है सेक थीटा के टर्म में आ चुके हैं। अब मुझे कोट थीटा, तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई? कोट थीटा किसके इक्वल होता है? कोट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा। कोट थीटा इक्वल्स टू 1/tan थीटा, and we put the value of tan theta. What is the value of tan theta here? Value of tan theta equal to sec square theta minus 1. So we change 4 ratio in term of sec theta. Now we want to change sin theta and cosec theta. Sin theta equal to 1 minus cos square theta. Sin theta equals to 1 minus cos square theta, and we put the value of cos theta. What is the value of cos theta here? Cos theta is equal to 1/sec theta. Here cos square theta, so 1/sec square theta. We take LCM. LCM is sec square theta. Sec square theta into 1. Sec square theta minus 1. तो cosec theta is the reciprocal of sin theta. Sec square theta upon sec square theta minus 1. Root of sec square theta is sec theta upon sec square theta minus 1. तो इस प्रकार से हमने इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक थीटा के टर्म में चेंज किया है। तो आपके स्टार्टिंग में टेबल बनी हुई है, और टेबल भी इसी प्रकार से बनाई हुई है। इस प्रकार से चेंज करके टेबल को रटने की या याद करने की जरूरत नहीं है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगला है कोट थीटा के टर्म में चेंज कीजिए। आपको दिए हुए 3 ही है, 3 को चेंज करना है। मैं सभी को बता रहा हूँ हमें क्या करना है। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो को सेक थीटा के टर्म में चेंज किया था। अब सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को हम कोट थीटा के टर्म में चेंज करेंगे। तो होते कौन कौन से पहले चेक करते हैं। नंबर 1 होता है साइन थीटा, नंबर 2 कोस थीटा, नंबर 3 टेन थीटा, नंबर 4 कोट थीटा, नंबर 5 सेक थीटा, नंबर 6 कोसेक थीटा। तो हमें इन 6 रेशियोज को कोट थीटा के टर्म में चेंज करना है। तो कोट थीटा के टर्म में चेंज करना है, तो कोट थीटा सबसे पहले कोट थीटा के इक्वल होगा, एक चेंज हो गया। तो दूसरा टेन थीटा किसके इक्वल होगा 1/कोट थीटा के। टेन थीटा किसके इक्वल होगा 1/कोट थीटा के। तो ये 2 तो आसानी से चेंज हो गए, नहीं हो गए। अब ये देखिए कोट थीटा के टर्म में चेंज करना है, तो कोसेक थीटा का क्या फॉर्मूला है √1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा का क्या फॉर्मूला हो गया √1 + कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक थीटा इज चेंज इन टर्म ऑफ कोट थीटा। कोसेक थीटा। अब देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। साइन का क्या है, साइन थीटा होता है 1/कोसेक थीटा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा √1 + कोट स्क्वायर थीटा। अब बच गया आपका कोस थीटा और सेक थीटा। कोस थीटा, तो कोस थीटा देखिए, वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कोस थीटा कहाँ पे है। कोस थीटा ये रहा आपका, कोस थीटा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। साइन की वैल्यू हमारे पास है। कोस थीटा क्या होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा, और हम यहाँ से अगर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे साइन की तो ये आ जाएगा। हम यहाँ से भी तो कर सकते हैं। कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कोट थीटा का फॉर्मूला है कोस थीटा बटा साइन थीटा, और हमें कोस थीटा चाहिए। कोस थीटा चाहिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से देखिए, तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा
कॉस थीटा बराबर होता है कोट थीटा इंटू साइन थीटा। इस फॉर्मूले से देखिए ये अपॉन में था, इसको ट्रांसपोजिशन किया तो ये हो गया मल्टीप्लाई में। तो कॉस थीटा इक्वल क्या हो गया कोट थीटा इंटू साइन थीटा। तो कोट थीटा साइन थीटा की ये वैल्यू पुट कर दीजिए 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा एंड सेक थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा। इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए उल्टा बिल्कुल, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दीजिए तो ये आ जाएगा सेक थीटा का। तो इस प्रकार से आप जो है चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा माइंड को यूज लेके। तो ये आपकी वो टेबल जो बनी हुई है वो इस प्रकार से बनी हुई है, आप ट्राई करेंगे। आपके 2 क्वेश्चंस हो गए, आपने इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक थीटा और कोट थीटा के टर्म में चेंज किया है। आप साइन थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के टर्म में भी चेंज कीजिए तो टेबल आपकी कंप्लीट तैयार हो जाएगी। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस इनके। एग्जाम्पल आप करेंगे, कोई समझ में नहीं आए तो एग्जाम्पल आप पूछेंगे, मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 4 सेक थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू 1। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोट स्क्वायर थीटा आपको जो है प्रूव करना है। ये आपकी होती है लेफ्ट हैंड साइड, ये कौन सी साइड है लेफ्ट हैंड साइड, और ये आपकी कौन सी साइड है राइट हैंड साइड। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलें, पहला तो तरीका ये होता है इनको सोल्व करने का, हम जो आपका साइड है वो जो बड़ी है, जो ग्रेटर है इन दोनों में से, उसको हल करेंगे। तो इसमें तो इस साइड में एक ही टर्म है, इस साइड में 2 टर्म है, तो हमें हल बड़े वाले साइड को करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलें और राइट हैंड साइड लेके आ जाएं तो हमारा जो इक्वेशन प्रूव हो जाता है। या कभी आप राइट हैंड को लेके चल सकते हो, अगर इधर बड़ी साइड हो तो लेफ्ट हैंड लेके आ जाओ, या दोनों साइड सॉल्व कर लो और आंसर इक्वल लेके आ जाओ, तब भी जो है आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे सोल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लेके। सॉल्यूशन हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या है हमारी कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोट स्क्वायर थीटा। देखिए इन क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, लगभग 90%, 100% नहीं बोल रहा हूँ मैं, 10% छोड़ रहा हूँ। ऐसा नहीं हो जो आप मेरी बात कह रहा हूँ आप पकड़ के बैठ जाएं, मैं सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ, 100% नहीं है। हम अधिकतर प्रश्नों में ऐसा करते हैं, इसलिए 90% ले रहा हूँ। हम क्या करते हैं साइन थीटा और कोस थीटा को कभी चेंज नहीं करते, इनको जो वापस वैसा ही लिखते हैं। साइन थीटा और कोस थीटा को चेंज नहीं करते हैं हम, नो चेंज। और जो अदर होते हैं आपके 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उनको कोशिश ये करते हैं कि वो साइन थीटा और कोस थीटा के टर्म में आ जाए, फिर उनको सॉल्व करते हैं। लेकिन ये बात कितने के लिए है, 90% के लिए ही है। मैं बताऊंगा आगे कैसे क्यों चेक करेंगे। जैसे इसमें मैं ऐसा काम कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ काम ले रहा हूँ। मैंने कहा साइन थीटा और कोस थीटा को हम चेंज नहीं करेंगे, तो सबसे ये आसान काम हो रहा है इसमें। देखिए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा
इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, दोनों में कॉमन आ रहा है कोस स्क्वायर थीटा। क्या कॉमन आ गया? कोस स्क्वायर थीटा। अब आपने कॉमन लिया, कॉमन लेने का मतलब है कि दोनों में से ये चीज़ आपने हटा दी एक तरह से, या आपने इसका जो है यहाँ पे डिवाइड करोगे आप, एक तरह से आप इसका डिवाइड कर दो। कॉस स्क्वायर थीटा में कॉस स्क्वायर थीटा का भाग दोगे तो एक, इसमें क्या बचेगा? कोट स्क्वायर थीटा। भाई ये टर्म था आपने कॉमन ले लिया तो ये तो बाहर आ गया, तो क्या बचा यहाँ पे? 1 बचेगा। यहाँ पे ये टर्म कॉमन ले चुके हो, ये बाहर आ गया, तो क्या बचा? इसका गुणा में, मल्टीप्लाई में क्या है? कोट स्क्वायर थीटा। अब नाउ ये वापस आ गया सेम। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? आइडेंटिटी ढूंढी, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा आपका ये रहा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? कोसेक स्क्वायर थीटा के। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? कोसेक स्क्वायर थीटा के। तो ये हमने डायरेक्ट आइडेंटिटी काम ले ली। ये किसके इक्वल हो गया? कोसेक स्क्वायर थीटा। इसको वापस लिख रहा हूँ मैं, कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किसके इक्वल है? कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। हियर कोसेक स्क्वायर थीटा मीन्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोट थीटा। तो कोट स्क्वायर थीटा इज आवर राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे क्या हुआ? हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, ये लेफ्ट हैंड साइड थी, हमने यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, तो क्या बचा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। अगेन वी यूज आइडेंटिटी, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू कोट थीटा। Again we take left hand side, sec theta 1 minus sin theta sec theta plus tan theta, and we have to want to prove that equals to 1 sec theta। अभी मैंने बताया था आपको साइन थीटा और कॉस थीटा को चेंज नहीं करना है, बाकी अदर को हमें कोशिश करनी है कि उस साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में आ जाए। तो सेक थीटा आसानी से कॉस थीटा के टर्म में आता है। किस में आता है? सेक थीटा किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन कॉस थीटा के। अब मुझे ये कोशिश नहीं करनी है कि मैं सेक थीटा को साइन थीटा के टर्म में लाऊं, नहीं, आसानी से जो कॉस थीटा के टर्म में आ रहा है उसको कॉस में लाओ, जो साइन थीटा के टर्म में आ रहा है उसको साइन थीटा के। सेक थीटा इक्वल किसके हो गया? 1 अपॉन कॉस थीटा के। सेक चेंज हो गया 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 साइन थीटा को चेंज नहीं करना है तो वापस आ गया। सेक थीटा क्या हो गया? 1 अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा मैंने बोला आपको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में लाना है। टेन थीटा क्या हो गया? साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अगेन वी राइट एज इट इज, दिस टर्म ऑल्सो एज इट इज। वी टेक LCM cos theta, by dividing and solution we get 1 plus sin theta, multiply a minus b 1 minus sin theta, a plus b 1 plus sin theta, a minus b and a plus b is a square minus b square. We use this identity, a minus b, a plus b. Here value of a is 1, 1 square is 1 minus b square sin square theta upon cos theta into cos theta cos square theta, 1 minus sin theta a minus b, 1 plus sin theta a plus b, then we get a square minus b square, value of a is 1, square of 1 is 1 minus sin square theta, cos theta into cos theta cos square theta, 1 minus sin square theta, 1 minus sin square theta equal to cos square theta, cos square theta upon cos square theta, by dividing we get 1. This is the our right hand side, hence proved. तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन जो है हल करना है इन आइडेंटिटीज़ को यूज लेकर के। अगर ये आइडेंटिटीज़ आपको एक बार समझ में आ गई अच्छी तरह से तो आपको फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
देखिए एक बार मैं पूरा देख देता हूँ, ऐसा नहीं हो कि आप सोचे सर देख देख के कर रहे हैं, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर आप एक बार माइंड पे जोर लगा के याद करके मुझे बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। 5 कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। नंबर 6 पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। सॉल्यूशन, we take left hand side cosec square theta प्लस sec square theta। अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, we have to change in term of sin थीटा और cos थीटा। हमें कोशिश करनी है इनको हम sin थीटा और cos थीटा के टर्म में चेंज करें। तो cosec थीटा इन चेंज ऑफ cosec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sin थीटा। We can write this cosec theta equals to 1 upon sin theta and cosec square theta equals to 1 upon sin square theta. Sec square theta equals to 1 upon cos square theta. Cosec theta equals to 1 upon sin theta and sec theta equals to 1 upon cos theta. We use these two identities. Now we take LCM. LCM product of both denominator। LCM क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। अब आप इस LCM में इसका डिवाइड करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में आपने साइन स्क्वायर थीटा का डिवाइड किया तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब की बार आप कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा। और ये आपकी सबसे पहली आइडेंटिटी लिखाई हुई है, नंबर फर्स्ट आइडेंटिटी। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। कितनी होती है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। वी कैन राइट दिस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अभी हमने लिखा था कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। नाउ वी राइट 1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा, देन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा एंड 1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा इज आवर राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 6 रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन रूट 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जब इस प्रकार से रूट में क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा। जब भी कोई क्वेश्चन रूट में आएगा आप क्या करोगे, उसको रैशनलाइज करोगे। रैशनलाइज में क्या होता है, जो टर्म नीचे लिखा हुआ था डिनोमिनेटर में होता है वही टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है। बस हम क्या करते हैं, जो साइन होता है वो साइन अपोजिट लेते हैं। अगर प्लस का साइन है तो माइनस का साइन लेंगे और माइनस का साइन है तो प्लस का साइन लेंगे। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, रूट 1 माइनस साइन थीटा इंटू रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन रूट 1 प्लस साइन थीटा इंटू रूट 1 माइनस साइन थीटा। ये दोनों आपके सेम है, रूट 1 माइनस साइन थीटा, रूट 1 माइनस साइन थीटा। ये इस प्रकार से है जैसे आप लिखते हो रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होता है, 2 होता है। तो रूट 1 माइनस साइन थीटा इंटू रूट 1 माइनस साइन थीटा, रूट कैंसिल हट जाएगा, वी गेट 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पे ये दोनों अलग अलग हैं तो रूट आ जाएगा दोनों का एक साथ में,
और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये आइडेंटिटी लगेगी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 प्लस साइन थीटा इज ए प्लस बी, 1 माइनस साइन थीटा इज ए माइनस बी, वी राइट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैल्यू ऑफ ए इज 1, then 1 square is 1, value of b is sin theta, 1 minus sin square theta, 1 minus sin theta। आपको ढूंढना है, याद करनी है, ये किसकी आइडेंटिटी है, रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा। वी सेपरेट बोथ टर्म, 1 अपॉन cos थीटा माइनस साइन अपॉन cos theta, 1 upon cos theta is sec theta and sin theta upon cos theta is tan theta। तो it is our right hand side। इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन जो है हल करना है। एक और देख लेते हैं, वन मोर क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आप 9th में भी हल कर चुके हैं, सेम प्रैक्टिस है, एक बार वापस करें, इजीली आपको समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7, रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है टेन थीटा प्लस कोट थीटा। और क्वेश्चन नंबर 8, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा इक्वल्स टू टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। देखिए, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। sec theta equals to 1 upon cos theta and sec square theta equals to 1 upon cos square theta, cosec square theta equal to 1 upon sin square theta। We take LCM, LCM is product of both denominator, sin square theta into cos square theta। When you divide this LCM by cos square theta, you get sin square theta into 1, sin square theta cancel out, cos square theta into 1, cos square theta। First identity, sin square theta plus cos square theta equals to 1 upon sin square theta into cos square theta by taking root 1 upon sin theta into cos theta। Now again we write sin square theta plus cos square theta equals to 1। Now we write 1 equals to sin square theta plus cos square theta and write the denominator separate, sin theta into cos theta, sin theta into cos theta, cancel out sin theta and cos theta to cos theta, remaining sin theta upon cos theta plus cos theta upon sin theta। This is tan theta and this is cot theta। This is our right hand side। तो देखिए, अगेन रिपीट, sec theta change in 1 upon cos theta and cosec theta change in 1 upon sin theta। Then we take LCM and solve it। This identity is 1 and root of this is this। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे याद लिखना है कि हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखा था, 1 लिखा था। तो हमें वापस 1 को क्या लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर को हमने दोनों के नीचे अलग अलग कर दिया, तभी आ गया। अब अगर आपको कभी ये हो जाए कि आपको ये चीज़ याद नहीं आ रही कि मुझे 1 के इक्वल वापस लिखना है, आप यहाँ पर अटक गए, आके आपने सोल्व किया, यहाँ पे आके अटक गए, कोई बात नहीं, लेफ्ट हैंड साइड को यहाँ पे छोड़ दो। आपने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की, यहाँ पे आके अटक गए, आपको नहीं आ रहा अब क्या करना है, तो अब क्या करें,
तो हम क्या इसको भी सोल्व करेंगे। ये क्या है, टेन थीटा प्लस कोट थीटा, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कोट थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। वी टेक एलसीएम साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, LCM divided by cos theta, you get sin theta multiplied by sin theta, sin square theta. LCM divided by sin theta, you get cos theta into cos theta, cos square theta. Value of this is 1 upon sin theta into cos theta. You see that left hand side equals to right hand side. तो आप इस प्रकार से भी इसको हल कर सकते हैं कि आपने ये सोल्व किया, यहाँ पे आकर अटक गई, ये चीज़ आ नहीं रही है, तो आपने क्या किया, राइट हैंड साइड को भी सोल्व करना शुरू कर दिया और दोनों इक्वल आ गए, तो भी हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, लेफ्ट हैंड साइड टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन कोट अल्फा प्लस कोट बीटा। न्यूमरेटर नो चेंज, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा कोट अल्फा। कोट अल्फा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन अल्फा, कोट बीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन बीटा। अब मैंने आपको कहा था कि जो है इन सबको साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में चेंज करना है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, तो मैंने इसलिए कहा था हम 90% ही करते हैं, कई जगह पे हम नहीं भी करते, तो इसलिए क्या हम यहाँ पे भी बिना उसको साइन थीटा और कॉस थीटा के टर्म में चेंज किए कर रहे हैं। आप साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में चेंज करोगे तब भी आंसर वही आएगा, घबराने की आवश्यकता नहीं है, इससे आप थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। अब न्यूमरेटर वापस आ गया, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा। वी टेक एलसीएम टेन अल्फा इंटू टेन बीटा। बाय सोल्विंग दिस you get 10 beta plus 10 alpha. Numerator is 10 alpha plus 10 beta. साइन मल्टीप्लाई का आ जाएगा और फ्रैक्शन जो है उल्टा हो जाएगा, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा, 10 अल्फा प्लस 10 बीटा। कैंसिल आउट दिस टू टर्म, बोथ आर इक्वल, देन वी गेट 10 अल्फा इंटू 10 बीटा इज आवर राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार से आपको एक प्रश्न हल करना है, एग्जाम्पल्स आप सोल्व करेंगे। जो एग्जाम्पल आपको समझ में नहीं आए उनको आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, हम उनको सॉल्यूशन करवाएंगे। क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं कुछ, ये आपके वही क्वेश्चन है लगभग जो आपने 9th में किए थे, कुछ एक नए होंगे, आप इनको सॉल्व करने का प्रयास करें। पहली शर्त है आप इनकी आइडेंटिटी अच्छी तरह से याद करें। जब आपको आइडेंटिटी अच्छी तरह से याद होगी तो प्रश्न आसानी से हल होंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।